वेलकम टू क्रैकनेट यूट्यूब चैनल। आइए आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारा सा एक डीआई सॉल्व करते हैं जो कि 6 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का पेपर से लिया गया है और ये इंग्लिश पेपर में से लिया गया है 6 दिसंबर 2023 और ये शिफ्ट 1 का है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। देखिए पहले डीआई को समझते हैं क्या डेटा गिवन था। देखिए कहा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज द इनकम एक्सपेंडिचर in millions of a certain company during the 5 years from 2018 to 2022 along with profit percentage and loss incurred in all these years। कहा गया है 2018 से लेके 2022 तक कोई एक कंपनी का एक्सपेंडिचर दिया गया है, इनकम दिया गया है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो प्रॉफिट है उसे प्लस देके इंडिकेट किया गया है, जो लॉस है ये माइनस देके इंडिकेट किया गया है और एक्सपेंडिचर और इनकम मिलियन रुपीस में है। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया है। आगे देखिए कहा है सम वैल्यूज आर मिसिंग इन द टेबल दैट इंडिकेटेड बाय डैश दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़े तो ये जो मिसिंग वैल्यूज है आपको निकालना है और क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली आंसर सबको करना होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है इन 2021 इफ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द कंपनी वाज हायर बाय 60% ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज इन 2018। कहा गया है 2021 में इंक्रीज हुआ है, मतलब हायर हुआ है कितना 60% 2018 से। ठीक है, 2018 में जितना भी प्रॉफिट है इस प्रॉफिट से 2021 में 60% बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, अधिक हुआ है, 60% कितना अधिक हुआ है। तो देखिए 2021 का ये मिसिंग वैल्यूज है, ये आप कैसे निकल पाओगे। ठीक है, 2018 में कितना था 15% था और ये 15% में से कितना 60% बढ़ा है। जितना भी अधिक होगा 100 प्लस कर लेना। ठीक है, तो 160% निकाल लो तो आ जाएगा 2021 का कितना परसेंटेज है प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल करो, 5 3 में 5 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार 8 बार में से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 24% का प्रॉफिट है 2021 में। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए क्या कहा है, देन कहा है then the percentage increase approximately in the expenditure of the company in 2021 as compared to the previous year would be। कहा है 2021 में कितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है पिछले साल से। ठीक है, पिछले साल से कितना परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर, ये हमें निकालना होगा। ठीक है, देखिए किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको 2021 का क्या क्या मिल गया एक्सपेंडिचर, तो आपको निकालना है, फिर आपको परसेंटेज में कितना अधिक है अगले साल से निकाल पाओगे। ठीक है, पहले तो आपको एक्सपेंडिचर निकालना है। तो देखिए इनकम जो कि आपको गिवन है 359.6, ये आपको गिवन है इनकम, और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ निकाल लिए हो कि 24% प्रॉफिट है। अब देखिए एक्सपेंडिचर आप कैसे निकालते हो। ठीक है, तो जी देखिए जब प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होना मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब आपका इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या कम है, तब तो जाकर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आपका जो एक्सपेंडिचर है ये 100% है और ये कितना होगा, प्रॉफिट हुआ है मतलब इनकम क्या था 124% था, तब तो आप ये 24% का प्रॉफिट देख पा रहे हो। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया है कि एक्सपेंडिचर 100% है, तब जाके इनकम था कितना 124%, तब जाके हमारा क्या 24% प्रॉफिट आ रहा है। इसी के आधार पे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए 124% अगर इनकम है तो इनकम का वैल्यू कितना दे रखा है 359.6, तो 1% का वैल्यू निकालो कितना होगा 359.6 डिवाइडेड बाई में 124। तो देखिए एक्सपेंडिचर आपको निकालना है, मतलब ये 100% है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 1% का वैल्यू अगर आपको पता चल गया तो 1% के वैल्यू के साथ 100 मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। ठीक है,
तो 100% आप निकाल रहे हो कि कितना है, मतलब एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा। देखिए आप कैंसिल करिए, तो ये पॉइंट के चलते यहाँ पर 10 डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 बार में कैंसिल करिए, 4 3 में 12 और 4 1 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 9 9 आ जाएगा यहाँ पर, और ये एक बार कैंसिल हो जाएगा ये, तो देखिए कितना आ रहा है 8 9 9 0 डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। अब इसे आप डिवाइड कर लो तो ये आएगा और कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरे, 290 ये आएगा, जो कि एक्सपेंडिचर हो गया 2021 का। 2021 का एक्सपेंडिचर कितना हो गया 290। अब जाकर आपको निकालना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर। परसेंटेज इंक्रीज के लिए आपको क्या करना होता है, ऊपर में डिफरेंस लिखना होता है जो कि 80 है। नीचे पिछले सर का डेटा आपको लिख देना है, ठीक है। पिछले जो प्रीवियस वैल्यू है इसे आप लिखना है, मतलब 2020 से कितना अधिक हुआ है कहा है, इसीलिए 2020 का एक्सपेंडिचर नीचे आ गया और यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे कैंसिल कर लो, आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 800 डिवाइडेड बाई 21 है, इसे आप डिवाइड करो, देखिए ये आएगा अप्रोक्सीमेटली कहा है तो ये अप्रोक्सीमेटली 38% आएगा, ठीक है। इसे जस्ट आप डिवाइड करिए, आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, इस तरह से कैलकुलेशन करना था। आइए आप आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। क्रैकनेट यूट्यूब चैनल पे शुरू होने जा रहा है 5 फरवरी डेटा इंटरप्रिटेशन का मास्टर क्लास। यहाँ पे आपको मिलेगा 30 लाइव क्लास और 40 PYQs का 40 शिफ्ट्स का PYQ सॉल्यूशन, जो कि 2023 का PYQs होगा। ज़्यादातर जून दिसंबर और फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, यहाँ से ही पिक किया जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस है ओनली 299। आप एनरोल कर सकते हो इस नंबर पे कांटेक्ट करके, कॉल और व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा है, इफ द लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी इन 2019 वाज 33.2 मिलियन मोर देन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन 2018। कहा है 2018 में जितना प्रॉफिट है इससे भी ज़्यादा कितना 33.2, ये पूरा का पूरा लॉस हुआ है 2019 में, ठीक है। तो कहा है देन द लॉस परसेंटेज इनकर्ड बाय द कंपनी इन 2019 वाज, तो 2019 में कितना लॉस हुआ होगा ये आपको निकालना है। परसेंटेज में कितना लॉस हुआ था इसे आपको निकालना है, ठीक है। परसेंटेज में कितना लॉस हुआ है, माइनस में लॉस इंडिकेट किया गया है। तो देखिए कैसे निकालोगे, पहले 2018 का कितना प्रॉफिट है, 15% का मतलब कितना प्रॉफिट है इसे निकालो, फिर आप 33.2 प्लस करो, तब जाके ये लॉस आएगा 2019 का, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंडिचर आपको गिवन है 2018 का, कितना गिवन है 192 गिवन है, और यहाँ पे प्रॉफिट जो है परसेंटेज में गिवन है 15%। तो देखो, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो इनकम कितना रहा था। तो देखिए इनकम रहा था, प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर जब 100 होता है 100%, तो इनकम कितना था 115% था, 115% इनकम था, तब 100% अगर एक्सपेंडिचर हुआ था तब जाके 15% क्या प्रॉफिट आया था। तो यहाँ से आप निकल पाओगी, देखिए तर मतलब इसका मतलब है 100% का आपको वैल्यू पता चल गया है, कितना 100% का वैल्यू समझ लो कि 192 है। 1% का वैल्यू कितना आएगा, 1% का वैल्यू आएगा 192 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 15% का है, 15% का वैल्यू आप निकालो, ठीक है। क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड होगा वही निकालो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 1% के वैल्यू के साथ 15 मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 192 और 15 को मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है 192 मल्टीप्लाई 15, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आएगा 069, और यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 291, मतलब ये जोड़ो तो ये आएगा आपका 2880, नीचे 100 है मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये हो गया जो कि 2018 का प्रॉफिट 28.80। 2019 में और ज़्यादा कितना था, 2018 में जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे भी 33.2 अधिक लॉस हो रहा है, तो इसे प्लस कर लो,
तब जाके आपको 2019 का लॉस मिलेगा। ठीक है, इसे प्लस करो 62 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो देखिए 2019 का जो लॉस है ये हमें पता चल गया है कि 62 मिलियन का लॉस हुआ है। ये परसेंटेज में कितना है ये निकलना है। ठीक है, तो इसे हम एक बार इरेज कर लेते हैं। तो देखिए हमें 2019 का जो लॉस है ये पता चल गया कि 62 मिलियन का लॉस हुआ है। तो देखिए 2019 में क्या क्या गिवन है। एक्सपेंडिचर आपको पता है जो कि 248 है, और लॉस भी यहाँ पे हमें मालूम हो गया कितना है, 62 का है। तो देखिए 2019 का एक्सपेंडिचर गिवन है 248 और लॉस निकाल लिए हम लोग कि 62 मिलियन का लॉस हुआ है। तो देखिए कितना परसेंटेज लॉस हुआ है ये आप कैसे निकल पाओगे। तो देखिए जब भी लॉस और प्रॉफिट होता है ये एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम तो फिक्स है, आप अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हो इनकम से तो लॉस हो जाएगा। आप अगर एक्सपेंडिचर कम करते हो इनकम से तो आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लॉस या प्रॉफिट जो भी परसेंटेज निकलना होगा आपको लॉस या प्रॉफिट ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे लॉस हुआ है ऊपर लॉस लिखिए, और एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है इसलिए एक्सपेंडिचर का वैल्यू यहाँ पे नीचे लिख दो और ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉस तो आपको पता चल गया, लेकिन परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लॉस डिवाइडेड बाई एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई 100 करिएगा तो आपका लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया आप कैंसिल करिए। देखिए ये 4 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 4 25 बार में 100 को कैंसिल कर देगा, मतलब 25% का लॉस हुआ है 2019 में इस कंपनी का। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा है इन 2022 इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाज 15% मोर एज कंपेयर टू 2019। कहा है 2022 में एक्सपेंडिचर 15% अधिक है 2019 से। ठीक है, तो 2019 का एक्सपेंडिचर गिवन है आपको 248 और इससे भी अधिक होके हुआ है, इससे भी अधिक 15% एक्सपेंडिचर हुआ है 2022 का। ऐसा अगर है तो आपको निकालना है देन द इनकम ऑफ द कंपनी इन 2022 वाज। तो इनकम कितना था 2022 में इस कंपनी का। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना होगा 2022 में उस कंपनी का, तो एक्सपेंडिचर निकालो 2022 में एक्सपेंडिचर कितना आएगा। तो देखिए 2019 में जो एक्सपेंडिचर है 248 है, इससे भी 15% अधिक है। जब भी अगर अधिक कहेगा तो आप 100 प्लस करिए उस परसेंटेज से, और इस परसेंटेज को आप निकालते हो तो एग्जैक्टली आ जाएगा 2022 का एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मतलब 115% का वैल्यू आप निकाल लो, इसे आप थोड़ा कैंसिल कर लो, देखो आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 28520, नीचे 100 है, मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 285.20। एक्सपेंडिचर आ गया 285.20। अब देखो इनकम आपको निकालना है। तो एक्सपेंडिचर अब अगर मालूम हो गया और ये कितना है -12% का, मतलब लॉस हुआ है 2022 में। तो देखिए लॉस हुआ है मतलब इनकम कम था एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर हम निकाले 285.20 और यहाँ पे जो इनकम होगा ये कितना होगा, इनकम कितना होगा, एक्सपेंडिचर जितना है इससे 12% कम होगा तब जाके इनकम मिलेगा, मतलब 80% का आपका क्या है इनकम है। ठीक है, तब जाके 12% का लॉस हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो देखिए इस वैल्यू से 88% को निकालो तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनकम इक्वल्स टू क्या होगा 285.20 मल्टीप्लाई कर लो, 88% निकल रहे हैं 88/100, इसे आप कैंसिल करो आंसर आ जाएगा। नीचे 100 दे दो, ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, अब आप 4 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 25। इस पूरा 5 बार में कैंसिल करो, 5 × 5 = 25, 5 × 7 हो गया 35,
ये हो जाएगा 5704 और ये 5 बार में कैंसिल करने से 5 आएगा और इसे 2 बार में कैंसिल करो 11 और इसे 50 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसे आप मल्टीप्लाई कर लो पूरा 5704 को 11 से, तो ये आएगा 62744, नीचे 250 है। अब इसे आप डिवाइड करते हो तो आपका जो इनकम है ये आपको मिलेगा 250.976, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे है। इस तरह से आपको ये निकालना था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए प्रॉफिट इन 2022 इज डैश परसेंटेज मोर देन इन 2018। 2022 में जितना प्रॉफिट है ये कितना परसेंटेज में अधिक होगा 2018 से, मतलब 2018 का जितना प्रॉफिट है इससे कितना परसेंटेज में अधिक है 2020 का प्रॉफिट। आइए निकालते हैं। देखिए 2020 का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर गिवन है 210, इनकम निकालना है, इनकम मिसिंग है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20% का प्रॉफिट है। तो देखिए जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो इनकम कितना होता है 120% होता है और ये 100% हो जाता है। 100% अगर एक्सपेंडिचर हुआ है तो अब इनकम कितना हुआ है 120%, तो अब जाके 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 100% का आपका वैल्यू गिवन है 100% इक्वल्स टू 1201, 1% का वैल्यू निकालो तो यह आ जाएगा 210 डिवाइडेड बाई में होगा 100 और प्रॉफिट कितना है 20%, तो 20% का वैल्यू निकालो क्योंकि प्रॉफिट से मतलब है हम, तो प्रॉफिट कितना आएगा 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। 20 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 बार में कैंसिल होगा और ये 5 कैंसिल कर देगा 4 2, मतलब 42 मिलियन का प्रॉफिट है 2020 में। ठीक है 2020 का प्रॉफिट कितना आया है 42 मिलियन का। अब 2018 का प्रॉफिट निकालते हैं, 15% का है, मतलब 15% का वैल्यू निकालते हैं। 2020 में जिस तरह से निकला है 100% इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर 192, 1% का वैल्यू यहाँ से निकालो कितना आएगा 192 अपन में हो जाएगा 100 और परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है 15%, तो 15% का वैल्यू निकालो तो 15% का वैल्यू आएगा 15 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 28.80। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने निकाला है। ठीक है अब देखिएगा, अब देखिए 2018 का प्रॉफिट कितना आया है, ये आ गया है 28.80। अब देखिए परसेंटेज मोर निकलते हैं। जब भी परसेंटेज मोर और परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है किसी वैल्यू से तो डिफरेंस को ऊपर लिखिए, जो कि 2022 और 2018 का डिफरेंस आएगा 13.2 का। किससे परसेंटेज अधिक निकल रहे हैं 2018 के, 18 से कितना अधिक है, मतलब ये 28.80 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो 100। अब देखिए इसे कैंसिल करो तो ये पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 100 लिखना होगा और यहाँ पर ये पॉइंट हटाने से यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, अब ये 4 बार में कैंसिल होगा, 4 7 में 28 हो जाएगा और ये 4 2 8 हो गया और ये 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हो गया ये। अब ये 3 बार में कैंसिल करो 11, ये हो गया 24। अब देखिए ये 2 बार में कैंसिल होगा 12 और ये हो जाएगा 50। अब जगह 550 और डिवाइडेड बाय में 12, इसे आप डिवाइड कर लो, आपका आंसर आएगा 45.83। ठीक है इस तरह से सॉल्व करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ द कंपनी इन 2018 एंड 2020। तो देखिए 2018 में जो इनकम
2018 का इनकम निकालना है। तो ये कितना होगा, देखिए 15% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इनकम कितना था 1, 15% का इनकम है, तो अब जगह 15% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो 15% का वैल्यू निकालो, ये जो होगा एक्सपेंडिचर 100% के बराबर हो जाएगा। तो 100% का बराबर अगर 192 है तो 1% का वैल्यू निकालो, ये आ गया 192 डिवाइडेड बाई में 100, और ये 115% का वैल्यू निकालो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 115, इसे आप कैंसिल करो, 5 बार में कैंसिल करो, ये होगा 20, और ये से 5 बार में कैंसिल करो, ये होगा 2, 3, 2 बार में कैंसिल करो एक बार, 10 होगा, और ये 96। अब देखिए 96 और 96 और 23 में मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2208, नीचे है 10, इसका मतलब है 220.8 होगा, जो कि इनकम है, ठीक है। 220.8 हो जाएगा 2018 का इनकम, और 2020 है इनकम निकालो, फिर एवरेज करो ये, ठीक है। तो देखिए ये एवरेज निकालो, एवरेज निकालने के लिए आपको दोनों को प्लस करना होगा, प्लस करने से 472.8 आएगा, नीचे 2 से डिवाइड कर देना है क्योंकि 2 वैल्यू का एवरेज निकाल रहे हैं हम, इसे आप कैंसिल करो, तो यह आएगा 236.4, ठीक है, इसे कैंसिल कर लो, 2, 3 और 12 हो गया, ये 4 हो जाएगा, 236.4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पे है। आई होप आपको ये समझ में आया है DI। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।